हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाग बनाना सीखेंगे। यदि आपको भाग बनाने में दिक्कत हो तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि भाग बनाना अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों भाग बनाना सीखते हैं। इस प्रकार की इतनी लंबी संख्या दी गई है, इसमें 2 अंक से भाग करना है अर्थात 12 से भाग करना है। इस वीडियो को आप अंत तक एकदम ध्यान से देख लीजिएगा और इसके बाद आपको भाग बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं भाग बनाने का प्रोसेस क्या है। तो इस प्रकार से जब संख्या दी होती है और यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि कितने नंबर हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर अर्थात 2 नंबर मिलकर संख्या 12 बना है और इसमें से पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे बल्कि ये जो पूरी संख्या दी हुई है इसमें से 2 अंक में भाग ले जाएंगे अर्थात 1 अंक 2 अंक 2 अंक में भाग ले जाएंगे अर्थात इस 36 में, ये जो 36 संख्या है इसमें भाग ले जाएंगे। तो चलिए भाग का प्रोसेस जो होता है वो गुणा करके होता है अर्थात जब हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 36 में और इतना बार पढ़ना है कि 36 से अधिक ना हो पाए, कम हो जाए वो ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। यदि हम लोग 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है और यदि 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। यदि 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 36 प्राप्त होती है। यदि उस पहाड़े में 36 ये जो संख्या है 36 आ जा रहा है तो उतनी ही बार हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो जितनी बार गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उससे जितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर लिखेंगे अर्थात 12 तिहाई 36 यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार का एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद माइनस का निशान लगा देंगे अर्थात घटा देंगे। तो इसको घटा देंगे। इसके बाद 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद ये 4 दिख रहा है, अगला जो प्रोसेस होता है उस संख्या को उतारने का होता है। इस प्रकार से हम लोग संख्या को उतार लेंगे 4 को। अब देख रहे हैं ये जो 12 है जब संख्या 4 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि ये जो 4 है संख्या 12 से छोटी है। इसलिए क्या करेंगे, प्रोसेस तो एक ही होता है एक ही बार उतारने का, लेकिन यदि इस संख्या के बाद अंक बचे हैं तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे क्योंकि इस संख्या से भाग करने पर 4 में नहीं जाता है तो एक जीरो को बढ़ाकर इस 3 को यहाँ पर उतार देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इस 3 को उतार देंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है 43 में तो कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। यदि 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है जो कि 43 से अधिक है। इसलिए हम लोग पहाड़ा को 3 बार पढ़ेंगे अर्थात 12 तिहाई 36। 3 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे और संख्या 36 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद एक रेखा के द्वारा घटा देंगे इस प्रकार से। इस 3 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए हम लोग एक उधार ले लेंगे अर्थात एक हासिल लेंगे। तो जब एक हासिल लेंगे तो ये संख्या 13 हो जाएगी ना कि 4 हो जाएगी। तो ये 13 जब हो जाएगी तो 13 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग घटा सकते हैं। जैसे ये 13 है, 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचा है, 3। 3 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या प्रोसेस है, संख्या उतारने का। तो इस संख्या को इस प्रकार से हम यहाँ पर उतार देंगे। इस प्रकार से इस संख्या को उतार देंगे। अब जब उतार दिए हैं तो ये संख्या 72 हो गई है अर्थात जब 12 का पहाड़ा हम लोग 72 में अर्थात भाग करेंगे पहाड़ा पढ़कर तो कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 1284 अर्थात 12 का पहाड़ा यदि 7 बार हम लोग पढ़ते हैं तो संख्या 84 प्राप्त होती है जो कि ये
72 से अधिक है, इसलिए हम 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। तो 12 छक 72 और 6 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 72 को इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद एक रेखा के द्वारा इसको हम घटा देंगे। तो 12, ये जो 2 है, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद वही प्रोसेस है संख्या उतारने का। इसके बाद इस वाली संख्या को हम यहाँ पर उतार देंगे, 8 को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद कोई संख्या नहीं बची है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो 12 है इसे हम लोग क्या कहते हैं, और ये जो पूरी संख्या होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो प्राप्त होता है और नीचे जो बचता है उसे क्या कहते हैं, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे संबंधित अगले कक्षाओं में आप जब जाएंगे तो क्या होगा कि उससे संबंधित एक सूत्र प्राप्त होगा जिससे प्रयोग करके आप सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं भागफल। और ये जो संख्या पूरी संख्या होती है इसे हम लोग कहते हैं क्या, भाज्य कहते हैं। इस पूरी संख्या को हम लोग भाज्य कहते हैं। और नीचे जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अर्थात ये जो 8 बचा है ये क्या है, शेषफल है। ये शेषफल है। ये जो मैं लिखा रखा है 1 2 3 4, अर्थात 4 शब्दों को जो लिखा रखा है इससे संबंधित एक सूत्र बनेगा। तो चलिए उस सूत्र को भी जान लेते हैं। तो इससे संबंधित एक सूत्र इस प्रकार से बनेगा, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इससे संबंधित यही सूत्र बनेगा जो कि अगले कक्षाओं में इस सूत्र के रूप में सवाल लगाने में मददगार होगा। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, इस प्रकार से। और इसे आप भी नोट कर सकते हैं या किसी इस प्रकार के प्रश्न को हल करके इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। उसके नीचे आप लोग ये सूत्र लिख लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।